अस्सलाम वालेकुम। ले आई हूँ भाई मैं सबको आपके घर पे आज। थैंक यू वेरी मच, वेलकम। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू सो मच। यू मोस्ट वेलकम। कितना आप ध्यान देते हैं घर में अपना, इंटीरियर में, डेकोरेशन में? मैं बिल्कुल नहीं ध्यान देता। अच्छा, बड़ा सिंपल सा घर है आपका माशाल्लाह, सिंपल येट ब्यूटीफुल। लेस इज मोर वाला कॉन्सेप्ट है? नहीं, यू हैव टू आस्क माय वाइफ अबाउट दैट। ओह, बिल्कुल आपको नहीं पता घर में क्या चल रहा होता है? नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं। वैसे किस चीज़ में इंटरेस्ट है आजकल कोरोना के बाद? मैंने उसमें स्क्रिप्ट्स काफ़ी लिखे अपनी फॉर माय फिल्म्स, और उसके अलावा तो किस पेज पे थे आप? रोमांटिक स्क्रिप्ट्स लिख रहे थे? everything was involved in that. Everything is involved. हर चीज़ के ऊपर, एक्शन भी, रोमांस भी। बिकॉज आई बिलीव इन कमर्शियल सिनेमा। मैं नहीं चाहता कि मैं सिर्फ ऐसी फिल्म बनाऊँ कि एक औरत को रुलाता रहूँ, सारी फिल्म में फिराता रहूँ। तो बताएं ना कमर्शियल सिनेमा क्या है, लोगों को भी तो पता चले। कमर्शियल सिनेमा लोगों को पता है, जिन लोगों ने टिकट खरीदनी है और जिन लोगों को एंटरटेनमेंट मिलनी है, तो दे नो द कमर्शियल सिनेमा। कमर्शियल सिनेमा मीन्स कि आपके पास हर चीज़ होनी चाहिए फिल्म में, रोमांस, एक्शन, कॉमेडी एंड मिक्स प्लेट। ऑफ कोर्स तभी लोग जो है वो अब तो सिनेमाज के बंद होने से क्या असर पड़ा आप लोगों की इंडस्ट्री पर? ऑफ कोर्स बहुत बुरा हाल हुआ। कुछ बताएंगे उसके बारे में? उसके बारे में मैं यही कहूँगा कि हम लोगों को तो अल्लाह का करोड़ करम है, लेकिन फिर भी हम लोग अगर परेशान हैं। लेकिन आप ये सोचें, जो हमारे साथ टेक्नीशियंस काम करते हैं, जो किरायों पे रहते हैं, जो बस में आते थे, जो टेक्नीशियंस काम करते हैं, जिसने रोज़ का 1500, 2000, 500, 600 इस तरह लेके जाना है, उन लोगों को बेचारों का बहुत बुरा हाल हुआ। तो आपको तो खूब ऑफर्स आती होंगी पड़ोसी मुल्क से भी? और मैं बहुत देर पहले काम कर चुका हूँ वहाँ। नहीं, अब की बात कर रही हूँ कि जैसे अब तो हमने सुना है ना यूके में प्रोडक्शंस हो रही हैं। नहीं, मुझे बहुत ज़्यादा था, और स्पेशली पंजाबी सिनेमा का उनका जो है वहाँ पे, कनाडा एंड ऑल दैट, यूके, उन लोगों की काफ़ी ऑफर्स आई मुझे। लेकिन उसके बाद इंडिया और पाकिस्तान के हालात आपको पता है कि वो अप एंड डाउन होते हैं। उसके बारे में ये सोचते हैं कि आर्ट हैज़ नो बाउंड्रीज और ऐसा नहीं होना चाहिए, या फिर ऐसा होना चाहिए? अगर हम लोग हर वक्त ये रोते रहते हैं कि जी पाकिस्तान और इंडिया की क्रिकेट खुलनी चाहिए, तो पाकिस्तान इंडिया की इंडस्ट्री क्यों नहीं खुलनी चाहिए इकट्ठे? ओके, और अब हम लोग सिर्फ पाकिस्तान सिर्फ क्रिकेट के लिए रह गया हुआ है। और क्या? और अगर यही बात हम टर्किश कंटेंट के लिए करें? ऑफ कोर्स टर्किश, आई जस्ट लव टर्किश कंटेंट। टर्किश कंटेंट के बारे में मैं यही कहूँगा कि बहुत जाहिल लोग हैं जो कह रहे हैं कि बहुत बुरी चीज़ है। बहुत सारे लोग हैं जो कह रहे हैं जाहिल हैं वो। अगर मैं आपसे पूछूं कि कंटेंट किस तरह का नहीं होना चाहिए जो हमारे ड्रामों में है? ना कंटेंट, मैं ये नहीं कहूँगा कंटेंट किस तरह का नहीं होना चाहिए। क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए जो हो रही है? किस चीज़ को आप कंडेम करते हैं? एक सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताऊं कि हमारे ड्रामा में दिखाया जाता है मर्द जो है ना वो बहुत ही ताकतवर भी नहीं, मतलब घटिया इंसान हो, मतलब घटिया। असली में नहीं होता ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं होता। मतलब आई एम अ हस्बैंड, आई एम अ फादर आल्सो, व्हाटएवर। मैं अपनी एग्जांपल पहले दूंगा तो लोगों तक जाएगी ना एग्जांपल। तो ये मेरे ख्याल से जो माइंडसेट जो लिख रही होती हैं या लिख रहा होता है ना, ਉਹਦੇ ਨਾਲ बड़ा ਭੈੜੀ होई होंदी ਉਹਦੇ ਨਾਲ, जो कहते हैं मैं देखना चाहती हूँ, ये मुझे देखना है। आपने कहा ना मैं अपनी एग्जांपल दूंगा, तो थोड़ा सा आपकी लाइफ को जो है ना वो बहुत चंद मिनटों में कवर करते हैं। कहाँ आप पैदा हुए, कितने बहन भाई थे, अम्मी अब्बू कहाँ रहते थे, और आपने मीडिया ज्वाइन किया तो अम्मा अब्बा की सपोर्ट थी या कहीं बाहर निकल गए थे, भाग गए थे? नहीं, मैं आई वाज बोर्न इन लाहौर में पैदा हुआ मैं। स्पून फेड चाइल्ड? सॉरी, या ऑफ कोर्स, बिकॉज़ मेरी पूरी फैमिली क्रिकेट से ताल्लुक है उनका। माय फादर आल्सो ही वाज अ टेस्ट क्रिकेटर। घर का माहौल कैसा था? घर के माहौल में ऑफ कोर्स हमारे मतलब क्रिकेट से रिलेटेड काफ़ी मेहमान आते रहते थे। ये वो सारे फुल स्टार्स, एवरीबॉडी वाज देयर। मोहल्ले वाले कहते होंगे मम्मी हमें मिलवाना ना। मिलवाना। सो इट वाज अ माशाल्लाह बिग फैमिली। और उसके अलावा आप लोग सब लोग साथ में बहन भाई? कितने बहन भाई? मेरे 2 बड़े भाई हैं। तीनों भाई? हाँ, तीनों भाई। नो बहन? नहीं, नो बहन। ओके, सो उस घर में क्रिकेट भी और बड़े टोर होते होंगे। आप कौन से नंबर पे भाई थे? नंबर 3। नंबर 3, सबसे छोटा। ओके, मेरे दोनों भाई ट्विंस हैं, बड़े भाई। हाँ, अच्छा, दोनों बड़े भाई आपके क्या करते थे? नवीद तो जो बड़ा है वो ड्रामास वगैरह में, मीडिया इंडस्ट्री में। आमिर भी इसी तरह कर रहा है। तीनों ही हैं। बट दे आर हेल्पिंग माय फादर। तो अम्मा अब्बा ये नहीं चाहते थे हमारा बेटा डॉक्टर इंजीनियर बनेगा? कभी नहीं। मेरे फादर ने हमेशा कहा था कि
जो करना है वो करो लाइफ में, आगे आगे जाके ये मत करना है मुझे चांस मिला था आपने ये करने नहीं दिया। इस तरह मैं इंडस्ट्री में आया और डांट का किस बात पे सबसे ज़्यादा उनको शिकायत क्या होती रही है आपसे हमेशा? उनको शिकायत मेरी वो मैं बता नहीं सकता। बताए ना किस बात पे मार खाई? अब देखें, अब आप अपनी लाइफ दिखा रहे हैं। मार आज तक माशाल्लाह मुझे नहीं पड़ी। मुझे माशाल्लाह आज तक मार नहीं पड़ी। तभी आप अपने बच्चों को भी नहीं मारते हो? नो नेवर नेवर नेवर। बस ये नहीं करना, ये क्यों किया तुमने, ये ऐसा नहीं करना था। तो आपकी क्या बुरी आदत क्या थी? लेट घर आने की, या खाना ना खाने की, या अम्मी किस बात पे सबसे ज्यादा चिढ़ खाती थी? अम्मी ने आज तक, अम्मी अल्लाह जल नसीब करे, उन्होंने कभी 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 नहीं कुछ कहा मुझे। कैसा रिलेशनशिप था? सबसे छोटे बेटे आप, अम्मी के साथ? लाडला ऑफ कोर्स। क्या कह के बुलाती थी आपको? मोमी। मोमी कहती थी। हाँ, आप क्या फरमाइश करते थे उनसे? मैं तो उनके हाथ के बने हुए पाए। मेरे अब्बा के भी पाए जो है वो। और आपके अब्बा की क्या खास बात थी? मेरे कोई एक बात की आपको जो याद रह गई हो उनकी? मेरे फादर की सबसे खास बात मैं यही कहूँगा कि मैं आपके सामने बैठा हुआ हूँ। मेरे फादर की सबसे खास बात मैं हूँ। क्या बात है, ये तो बड़ी अच्छी बात आज हमने सुनी है। मेरा डायलॉग कॉपी कर लिया ना? हाँ कर लिया। वो तो होते रहते हैं कॉपी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि जब आप मीडिया में आए, आपको पहली स्टारडम कब फील हुई? मेरी पहली फिल्म लगी थी कुड़ियों को डाले दाना, और माय फादर वाज स्टैंडिंग राइट नेक्स्ट टू मी। हाँ जी। तो हम सिनेमा के बाहर खड़े हुए थे, तो रश देख रहे थे कि कितना रश आया हुआ। तो वो बच्ची ने आके मुझसे ऑटोग्राफ लिया था। आई जस्ट लव्ड इट कि एक दफ़ा मैंने मतलब बचपन में भी देखता रहा और अब्बू को देखता रहा ऑटोग्राफ करते। तो मैंने आई फेल्ट प्राउड, आई लव्ड इट। आपने अपनी एक कब तक जाके बनाई, कितना टाइम लगा अपनी पहचान बनाने में? आई थिंक माई सेकेंड फिल्म दीवाने तेरे प्यार की। हाँ। उसके बाद पीपल स्टार्टेड लविंग ऑफ कोर्स चूड़ियाँ। That is the biggest hit. ऐसी फेमस थी वो फिल्म, बताएं उसके बारे में कुछ कि क्या रिलीज होने के बाद क्या हुआ? रिलीज होने के बाद तो जाहिर बात है, ऑफ कोर्स इट वाज अ फिनोमेना। Still it's a phenomena. People call me मुझे मोहम्मद राना बहुत कम लोग कहते हैं, बख्तू ज़्यादा कहते हैं। कहीं पे भी बात मैं रुकता हूँ तो I just loved that moment. अपनी स्ट्रगल के बारे में बताएं। अगर मेरा एक्सीडेंट हो गया था और मेरी टांग टूट गई थी, तो प्रोड्यूसर्स जितने भी पैसे मुझे एडवांस आए थे आपने चूड़िया की सारी फिल्म्स मेरे पास थी, तो वो लोग आके मुझसे चेक ले रहे थे, वापस ले रहे थे पैसा कि जी हम पता नहीं, वो कहते थे ये उठेगा कि नहीं उठेगा। सो आई वाज लेफ्ट विद ओनली 50 रुपीज़ इन माई पॉकेट। मुझे गाड़ी भी बेचनी पड़ी, अपनी माई फेवरेट कार जो मैंने अपने पैसों से खरीदी थी। मतलब नॉट 25 आई थिंक 26। सो जब मैं स्टूडियो भी जाता था तो लोग कहते थे वो हटाओ यार इसको, ये मनहूस हो गया हुआ है या इस तरह की बातें। लेकिन फिर अल्लाह ताला की करनी है कि आपका ये होता है कि बस मेहनत करती रहनी है, मेहनत करते रहना, आपने गिरना नहीं है। मगर जब इंसान थोड़ा सा हेल्पलेस होता है, सिचुएशन उसके हाथ में नहीं होती है, तो उस वक्त अपने आप को मोटिवेटेड रखना कि मैं उठूँगा भी और उठ के करूँगा भी और वो सराहा भी जाएगा, ये कहाँ से आया? हमेशा से था, बचपन से ऐसे ही? स्पोर्ट्समैन फाइटिंग स्पिरिट होती है हमेशा कि बस ये करना है, ये हमें करना है। सो इस तरह की चीज़ें आती हैं और चली जाती हैं। अल्लाह ताला इम्तिहान में अपने प्यारों को ही डालता है, उसके बाद खुद ही निकाल लेता है। बिल्कुल, बेशक। एज अ बॉय आपको क्या करना था? फेमस होना था, बहुत सारे पैसे कमाने थे, या फिर एक्टिंग ही करनी थी? नहीं, मुझे मोटरसाइकिल्स भगानी थी, मुझे गाड़ियाँ भगानी थी, फुल याशी करनी थी। I was into totally into bikes and cars. बताएं याशी क्या क्या किया आपने लाइफ में? मैं सारी बताऊंगा तो ये कट जाएगा यार। अच्छा चलिए यहाँ से शुरू करते हैं। मोटर बाइक चलाता था, और कोई बात नहीं, ये भी अच्छी चीज़ है। और क्या हॉबीज होती हैं इंसान? ऑफ कोर्स मतलब जाहिर बात है, बाइक्स का शुरू से शौक रहा है। तो वी वर ओनली 90s के अंदर जब हम लोग थे, मैं तो उस वक्त 4 बाइक्स थी जो इस वक्त हमें हर जगह नज़र आती हैं। तो एक मेरी होती थी उसमें। कौन सी वाली थी वो? दैट वाज GPZ 1100 की, सो स्पोर्ट्स बाइक। सो उस पर बहुत शुगर लगता था, लड़कियां भी फंसती थी, अरे वाह, मज़ा आता था। और बाइक तो प्यारी थी, ऊपर इतना बंदा बैठा हुआ है। तो मुझे सारे कहते थे मेरे दोस्त यार कि यार तू हीरो बन जा, यार तू फिल्मों में जा। और मैं दौड़ता था इससे कि मैं नहीं यार, मुझसे एक्टिंग हो ही नहीं सकती, आई कांट एक्ट। इसका भी एक मैं आपको बता दूं
कि सेंट एंथनी स्कूल से मैंने अपनी पढ़ाई की, मैट्रिक कंप्लीट किया था। तो वहाँ पे एक ड्रामा आ गया कि अली बाबा 40 चोर। तो सर ने कहा कि जी ये करना है, कौन बनेगा अली बाबा? तो मैंने हाथ उठा दिया, मैंने अली बाबा बना। तो अच्छा आ जाओ राणा, आ जाओ। तो उस दिन ये चेंज कैसे आया था? नहीं सुनो तो सही, नहीं बात सुनो। अच्छा। अब रिहर्सल्स हो गई, सारा कर लिया। अब ऑडिटोरियम में स्कूल के अब पहली एंट्री मेरी के पीछे से वॉइस ओवर चल रहा है, अली बाबा ये वो फलान जा रहा है और अभी इसको पता नहीं है ये 40 चोरों से इसका वास्ता पड़ना है फलान। अब मैं आराम से यूँ जा रहा जैसा कर्टन खुला है और सामने मैंने पब्लिक देखी ना जा। ओए होए, अली बाबा भाग गया। अली बाबा भाग नहीं, मर गया। बेहोश हो गया। और आई वाज लाइक मैंने इस तरह करके आ रहा हूँ मैं, हाँ सीटी बजाता हुआ आ रहा हूँ, मैंने यूँ देखा और मैं चुप बिल्कुल। अब पीछे से मुझे सर कह रहे हैं डायलॉग ये बोल दे और मैं वापस भाग गया। अच्छा जी, वो फिर सारा शो खराब हो गया हमारा प्ले। ये तो बिस्ती हो गई। बिस्ती लंबी चौड़ी में 7 दिन में आई वाज मैं एस्टिगेट कर दिया था मुझे 7 दिन के लिए। हाँ। अच्छा, आपने नौकरी की कहीं 9 to 5 जॉब की कभी? हाँ बिल्कुल, मैंने इंटर्नशिप की थी एक प्राइवेट फर्म में। तो वो कोई 4-5 दिन 6 दिन नहीं, महीना डेढ़ किया। फिर उसके बाद उसमें से छुट्टियाँ कितनी की थी? छुट्टियाँ उसमें 1.5 महीने में मैं 5 दिन गया था। बट उस वक्त आई वाज इनटू स्विमिंग आल्सो, आई वाज नंबर 1 स्विमर। सो हमारे गालास बहुत होते थे, स्विमिंग गालास। तो मैं सर को कहता था सर जी ओके फाइन। देन एक चीज़ आपको बताऊँ, आप इंडस्ट्री में आने से पहले, मतलब फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले एक बहुत बड़ी राइटर, वो उनका इंतकाल हो गया। उनका फ़ोन आया, जानने वाली थी। तो उन्होंने कहा कि मोमी को मैंने हीरो लेना है ड्रामे में। ओके जी। अब मैं वो वाली जॉब उस वक्त छुट्टी थी कि मुझे आई हैड टू गो टू कराची। तो जॉब छोड़ के मैं चला गया वहाँ कराची। अब मैं वहाँ जाके बैठ गया। सुबह 9 बजे का उन्होंने टाइम दिया, 9 बजे बैठ गया उनके दफ्तर के बाहर। हम वेट कर रहा हूँ। तो शाम को 5 बजे जब वो निकली बाहर, मैंने कहा जी मैं बैठा हूँ। तो कहती ओ हो सॉरी, हमने तो किसी और को ले लिया। सो मैंने कहा अच्छा फाइन। बट बिल्कुल आया। तो क्या करके हम वापस आते हैं कि मोहम्मद राना हैज़ बिकम मोहम्मद राना। हाँ। और एक बहुत बड़ा डायरेक्टर मेरे पीछे पीछे भाग रहा है एवेन्यू स्टूडियो में, यार आ जा यार, टाइम दे दे, बैठ जा, स्टोरी तो सुन ले, फिल्म है ये है। मैं कहा अच्छा मैं आता हूँ। मैं आगे गया तो वही खातून बैठी थी जिन्होंने लिखा था। अब मैं बैठ गया, सलाम दुआ, सारी बातें मुझसे बड़ी थी, नाम भी बहुत बड़ा था उस टाइम। सो मैं अब बैठा हूँ। तो वो कह रहे हैं कि हाँ भाई कैसा लगा तुम्हें, सुनाया उन्होंने। मैं कहा जी इससे बेहतर है कि आप ड्रामा बना लें, फिल्म इज़ समथिंग एल्स, ड्रामा इज़ समथिंग एल्स। मैं नहीं कर सकता, आई एम वेरी सॉरी। ओह माय गॉड, ग्रजेस रखते हैं। और जब वो फिल्म गई लगी, दूसरे शो पे उतर गई थी वो फिल्म। तो आप ऐसे रिवेंज लेते हैं या ग्रज रखते हैं दिल में? उस वक्त जो था गुस्सा, अब नहीं मुझे, अब मुझे किसी पे मतलब वो नहीं होता, ग्रजेस नहीं होते मुझे किसी के साथ। अब होता है कि नहीं यार मैंने स्कोर सेटल करना है। या स्कोर तो सेटल मैं बहुत अच्छा करता हूँ। वो तो स्कोर तो मैं अच्छा मैं अच्छा एक बात बताऊँ जी, हर चीज़ मैं ना जेन्युइनली लेट मी टेल यू वन थिंग, मैं हर चीज़ छोड़ता हूँ अल्लाह पे। अगर मैं खुद लड़ूंगा ना तो वो मेरे लिए नहीं लड़ेगा। तो बस अल्लाह पे छोड़ दो, कहीं ना कहीं वो बंदा या बंदी जो भी वो आपके सामने आ जाना उसको। और महनाज के बारे में बताएं कि आपकी शादी जो है वो फेमस होने से पहले हुई थी या फेमस होने के बाद हुई थी? फेमस होने के बाद हुई थी। बाद में हुई थी। सारी बात चूड़ियाँ से 12 दिन पहले या 13 दिन पहले चूड़ियाँ की रिलीज से हमारी शादी हुई थी। चूड़ियाँ के बाद जाते तो ऐसे देखी होती है। नहीं, वो उसने पहले भी ऐसे देखा था, बिकॉज़ दीवाने तेरे प्यार के लग चुकी थी। ओके, तो कैसी थी आपकी मुलाकात, किस तरह की थी पहली मुलाकात, या कब आपको महसूस हुआ कि ये शी इज़ द वुमन जिसके साथ मैं अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार सकता हूँ? आई मेट हर ऑन अ वेडिंग, और वहीं पे मैंने देखा, मुझे वहीं पसंद आई और मैंने कह दिया कि विल यू मैरी मी। ओए वाह। शी वाज लाइक ढक, हाँ। मैं कहा बस मुझे शादी करनी। अब शादी हो गई, शादी के बाद चूड़ियाँ लग गई, बस उसके बाद फिर तो मतलब फिर मुश्किल कितनी हुई, शादी चलानी भी तो थी। नहीं, शी इज़ वेरी कोऑपरेटिव। मैंने आई टोल्ड हर, शक्की हुई वो? नहीं, शक्की नहीं, उसको यकीन था। लेकिन वो एक्चुअली उसने कभी भी ये नहीं मुझे कहा कि इस हीरोइन के साथ नहीं काम करना या इसके साथ काम नहीं करना। नो, नेवर, दिस इज योर वर्क, यू डू। क्योंकि इतना लंबा माशाल्लाह से जब अरसा चलता है तो फिर इंसान बदलता भी रहता है साथ साथ, एक जैसा नहीं रहता। ऑफ कोर्स आपके अंदर चेंजेस टू योर मैरिज।
become friends right from day one. There are no secrets between us. That's it. ट्रांसपेरेंसी बस। अरे वाह, चलें अभी पता मैं पूछती हूँ उनसे कितनी ट्रांसपेरेंसी। हाँ आप पूछो, मुझे तो ऐसे कर रही हो जैसा पता नहीं मैं कत्ल करके बैठा हूँ। मैं तो लगी रहती ना, सवाल में कुछ ना कुछ मुझे निकालना होता है। कब मिलवा रहे, कहाँ है रह गई? मैं नाज साहब, मुझे मुलाकात भी करनी है ना। हाँ बिल्कुल, शी इज हियर, आ रही होगी, नीचे आ रही होगी।